बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज और डिफरेंस याद रखिएगा डिफरेंशियल और डेरिवेटिव्स के बिटवीन। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल के दरमियान क्या फ़र्क है। डिफरेंशियल के लिए याद रखें चेंज इन वन क्वांटिटी। अगर सिर्फ एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, एक डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल। अब जैसे आपके पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी, तो अगर सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है तो उसको हम कहेंगे डी एक्स। एक्स में चेंज को डी एक्स कहेंगे तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल। इसी तरह से अगर वाई वेरिएबल यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डी वाई, वाई में चेंज, उसको डी वाई बोलेंगे, तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल। इसी तरह से अगर आपके पास वेरिएबल जी आ जाए तो उसमें जो चेंज होगा उसको कहेंगे डी जी। ठीक है, जी में चेंज आ रहा है तो डी जी, ये भी क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल। अब बुक के अंदर इसका फार्मूला दिया गया डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब जब भी आपको डिफरेंशियल लेने को कहे तो आप सिंपल डेरिवेटिव ही लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। कोई भी फंक्शन होगा ना उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जो डी एक्स डिवाइड हो रहा होगा एक साइड पे, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको सिंपल मिल गया वाई में चेंज। तो एक क्वांटिटी में चेंज आ रहे हैं तो इसी को बोलेंगे हम डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल का फार्मूला आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलें, अब इसमें याद रखिएगा डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज़ कभी भी जीरो नहीं होगी। अब डेरिवेटिव क्या होता है, तो चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर। किसी दूसरी के लिहाज से अगर एक में चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें एक के लिहाज में दूसरे में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो फिर से सुन लें, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर, इसको कहेंगे डेरिवेटिव। या आप सिंपल यहां से भी फार्मूला बना सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो कि इट इज द रेशो ऑफ डी वाई एंड डी एक्स। ये डी एक्स क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स। तो ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव। पता चल गया कि एक में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू एन अदर, इसको कहेंगे डेरिवेटिव, और सिर्फ एक में चेंज आए तो उसको कहेंगे डिफरेंशियल। तो ये छोटा सा फर्क यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद 2-3 फार्मूलाज हैं, ये आपके बुक के पेज नंबर डियर स्टूडेंट्स अगर आप ओपन कर लें 61, तो 61 पे एक छोटा सा आपको ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, वहाँ पे ये फार्मूलाज दिए गए, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। यूजिंग द डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट। अब इसमें देखें डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे बच्चों को पता नहीं चलता कि भाई डी एक्स को डेल्टा एक्स के इक्वल कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा डेल्टा एक्स से मुराद ये है कि भाई एक्स में बहुत स्मॉल चेंज है। अब वो इतना स्मॉल चेंज है कि ना होने के बराबर, जिसकी वजह से हम उसको डी एक्स के इक्वल कह रहे हैं। देखें ना, अगर मेरे पास सपोज करें एक्स की वैल्यू है 0, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है 0.000000000001, तो भी इसको क्या कंसिडर करोगे, तकरीबन 0 ही है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इतना छोटा चेंज आ रहा है ना होने के बराबर, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल ही समझते हैं। तो इसीलिए डी एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स के इक्वल रहेगा। लेकिन जो डी वाई होता है ये अप्रॉक्सीमेट होगा डेल्टा वाई के, ये इक्वल नहीं होता, इसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा। इसी तरह ये एक फार्मूला याद रखेंगे और फिर एक ये फार्मूला याद रखेंगे ऊपर वाला ही है, डिफरेंशियल का ही है। तो जिस तरह से क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूला हम यूज़ करते जाएंगे। बहुत ही आसान काम है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, तो ले जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द डिफरेंशियल डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल, मतलब सिंपल डी वाई आपने मालूम करना है। तो देखें डी वाई मालूम करने के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव ही लोगे। तो जो डी एक्स डिवाइड हो रहा होगा एक साइड पे, वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये वाली फॉर्म आपको बनानी है। तो बेटे फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में देखें हमें y दिया गया एक्स की क्यूब माइनस 3 एक्स की स्क्वायर रूट। अब इसको सिंपल आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ले जी फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y हमें दिया गया है एक्स की क्यूब माइनस 3। बेटे इस एक्स की स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। ठीक है यहाँ तक। तो ये मेरे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। इस साइड पे डेरिवेटिव लिया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव एक दफ़ा लिख लें,
तो एक्स की क्यूब, फिर माइनस का साइन यूज हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आगे वाले वेरिएबल पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया एक्स की पावर 1/2। यहाँ तक ठीक है बेटे। अब देखें ये आ गया जी आपके पास dy बाय dx। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी तवज्जो बोर्ड पे होनी चाहिए बेटे। यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 बचेगा। फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -3। अब देखें यहाँ पे भी पावर यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से बेटे क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, 1/2 - 1 तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके देख सकते हो। फिर फर्दर x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा। क्लियर? चलें जी, ये आपके पास आ गया 3x² माइनस ये बेटे आ गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3/2 कर लें, और आगे ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -1/2। क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब ये 3x² माइनस 3 ओवर ये 2 एज इट इज़। बेटे देखो x की पावर -1/2 है, ये चीज़ नीचे आएगी तो पावर क्या हो जाएगी +1/2। क्लियर है यहाँ तक? ले जी, ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 3/2, और यहाँ 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लें। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन हमें चाहिए था डिफरेंशियल, मतलब यहाँ से एक में चेंज y में, तो यहाँ से dy निकाल लें। dy अपनी जगह पे, ये dx डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√x, और इस सारे के साथ आके dx क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। लो जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने डिफरेंशियल ही फाइंड आउट करना था, तो ये डिफरेंशियल आ चुका है। ये हमारे पास बेटे आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं। अब देखो ये वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर? चलें सेकंड पार्ट देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y = cos x²। ये cos का स्क्वायर नहीं है। अगर cos का स्क्वायर होता ना इस तरह से, ये इस तरह से, तो फिर तो हम ऐसे इसको लिख सकते थे होल का स्क्वायर, लेकिन ये बेटे x का स्क्वायर है, तो ये बात याद रखनी है। बच्चों को पता नहीं होता, जल्दबाजी में वो होल का स्क्वायर बना बैठते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। y = cos x²। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो लिखते हैं जी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया बेटे dy/dx इज इक्वल टू, अब देखें cos x, इसी को आप x समझें, x² को x ही समझें ताकि डेरिवेटिव लेते वक्त आपको आसानी हो। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह जो कुछ है वही एज इट इज लिख दें। अब फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी एंगल का, तो फर्दर डेरिवेटिव आप लेंगे x² का। ठीक, चलें जी, अब देखें माइनस साइन x²। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, तो पावर रूल में आपको पता है कि पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 ही बचेगा। फर्दर dx/dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 1। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस का साइन x² और साथ में आ गया 2x। अब आप इसकी तरतीब सीधी कर लें, ये dy/dx अपनी जगह पे -2x साइन x²। अब हमें तो चाहिए dy, तो dy अपनी जगह पे, ये dx डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा सारे के साथ मल्टीप्लाई। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक दफ़ा थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान, इसके 3 पार्ट्स हैं। कहता है यूज़ dy, मतलब जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व किए थे, सिंपल dy मालूम किया था, उसी तरह से dy को यूज़ करते हुए टू अप्रॉक्सीमेट द डेल्टा y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट 1 में देखें y = x³ - x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप यहाँ से dy निकालेंगे और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ही आसान काम है। देखें सिंपल, आपने क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही तरीका फॉलो करना है। तो देखें, अब आपको यहाँ पे जो चेंजेस दिए जा रहे हो ना, इसमें आपने सबसे पहले इसको x कंसिडर करना है
और इस वैल्यू को आपने x प्लस डेल्टा x कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एंड पे यूज़ होंगी dx की वैल्यू, तो उसको हम डेल्टा x कह देंगे। तो ये वाली चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप x की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 3 और उसके बाद x प्लस डेल्टा x, जो कुछ यहाँ पे दिया हो इसी तरह से आपने उसको मेंशन कर लेना है। तो ये आ गया जी 3.02, ठीक है, ये बात याद हो गई। अब देखें यहाँ से हमें डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x अपनी जगह पे, ये 3.02 अपनी जगह पे, ये x प्लस का है, इधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो डायरेक्ट पुट कर दो। लो जी, ये आपके पास डेल्टा x या जिसको आप क्या कहते हो dx, डेल्टा x dx के इक्वल ही होता है, क्योंकि डेल x का मतलब x में बहुत स्मॉल चेंज आता है, इतना के ना होने के बराबर। मैंने एग्जांपल दी थी और यहाँ पे फार्मूलाज भी लिख के दिए थे अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा x dx के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख लें, इज इक्वल टू, तो 3.02 माइनस 3 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। लो जी, ये आपको dx की वैल्यू मिल गई। हम ये dx क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम dy निकालेंगे तो उसकी दूसरी साइड पे dx होता है ना, तो बेटे उसी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले इसको निकाल लिया करें इस तरह से। अब देखें हमने क्या करना है जी, 9 वही तरीका, डिफरेंशियल मतलब dy निकालना है। तो y हमें ये दिया गया, इसको लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स। तो सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बेटे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले एक दफ़ा लिख लें, d ओवर dx x की क्यूब माइनस d ओवर dx, ठीक है जी। अब देखें बेटे, पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे वो 1 हो जाएगा। चलें लिख लें, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर ही रहेगा और ये माइनस का 1 एज इट इज़। लो जी, ये आपके पास आ गया dy बाय dx, हमें चाहिए dy, तो यहाँ से dy निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही तरीका है, ठीक है जी, इक्वेशन 1 बन गई। अब देखें यहाँ पे dx आ गया ना, x भी आ रहा है, तो x की वैल्यू भी पुट करेंगे, dx की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो एज जैसा कि हमारे पास x क्या है, x है जी 3 एंड dx कितना है जी हमारे पास, ये आ गया 0.02। बस ये वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1, दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लेते हैं जी, dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 साथ में x स्क्वायर है तो x की वैल्यू कितनी है जी 3, ये 3 इसका स्क्वायर माइनस 1, साथ में dx है, dx की वैल्यू कितनी है जी 0.02, ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब देखें, ये आपके पास आ गया जी 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27 माइनस 1 26, ये बन गया 26 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.52, 26 मल्टीप्लाई 0.02, 0.52। तो ये आपके पास आ गया जी dy इज इक्वल टू 0.52 है ना, 0.52। अब बेटे याद रखिएगा, जो dy होता है ये अप्रॉक्सीमेट डेल्टा y होता है, ये भी आपको यहाँ पे बताया था अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो ये आ गया जी dy, या आप इसको ऐसे लिख लो, dy अप्रॉक्सीमेट डेल्टा y इज इक्वल टू, ये आपके पास है जी 0.52। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा था भाई, इसी dy को यूज़ करते हुए टू अप्रॉक्सीमेट था डेल्टा y, तो हमने ये बात पढ़ी है कि भाई dy डेल्टा y के इक्वल नहीं होता बल्कि अप्रॉक्सीमेट होता है, तो यही आपके पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगी, तो यही बेटे इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है जी यहाँ तक। चलें फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि dx जो होगा वो डेल्टा x के इक्वल ही होगा,
लेकिन जो डी वाई होगा ये अप्रॉक्सीमेट होगा डेल्टा वाई के, ये इक्वल नहीं होगा, ये बात नोट कर लें। क्लियर? ले जी, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब आ जाए सेकंड पार्ट, ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 30 टू 29 डिग्री। अब देखें जो यहाँ पे चेंजेस दे रहा है उसमें आप पहले इसको x और इसको x प्लस डेल्टा x के इक्वल रख देंगे। तो x आ गया जी 30, x प्लस डेल्टा x आ गया 29 डिग्री। यहाँ से डेल्टा x निकालोगे, ये x प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी है 30, तो वो जाके माइनस हो गया। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अब डेल्टा x अपनी जगह पे 29 माइनस 30 1 डिग्री। अब इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो माइनस एज इट इज़ 1 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन, तो पाई बाय 180 रेडियन। अब आप पाई बाय 180 कैलकुलेटर पे पुट करें, आपके पास आंसर आएगा माइनस 0.01745। ये पाई की जगह 180 नहीं लगा देना कि 180 से कैंसिल आंसर 1, ये काम नहीं करना। आप पाई ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे, तो पाई ओवर 180 लिखें, आपके पास ये आंसर आता है। ठीक हो गया यहाँ तक? क्लियर? चलें, अब हम जानते हैं कि भाई डेल्टा एक्स तो डी एक्स के इक्वल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और ये वैल्यू आ गई। अब हमने दोबारा वही y का फंक्शन यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव लेना है, डी वाई निकल आएगा। ले जी, फिर y हमारे पास ये है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स, प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। फर्दर डेरिवेटिव एक्स का लेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लो जी, ये अब आपके पास आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर आ जाएगा डी एक्स, इधर आ गया सिर्फ और सिर्फ डी वाई। लो जी, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखें x और dx, तो x हमारे पास क्या है 30 और dx हमारे पास क्या है माइनस का 0.01745। पुट कर दें वैल्यूज़, उसके बाद आप dy जो है वो अप्रॉक्सीमेट डेल्टा y होगा, तो वो आंसर आ जाएगा। लें जी, फिर यहाँ पे पुटिंग करते हैं dy इज इक्वल टू, ये आ गया जी आपके पास cos x की जगह 30 डिग्री माइनस साइन x की जगह 30 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास dx कितना है जी माइनस का 0.01745। क्लियर? तो अब बेटे ये cos 30 कितना होता है 0.866। वैल्यूज जबानी याद होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 0.5। ठीक हो गया यहाँ तक? मल्टीप्लाई, ये आ गया जी माइनस 0.01745। ले जी, अब आप क्या करेंगे 0.866 माइनस 0.5 करें, तो ये आपके पास आता है जी 0.3661, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ माइनस 0.01745। ठीक है यहाँ तक? चलें, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आता है जी 0.3661 मल्टीप्लाई 1745। ये आता है बेटे, क्योंकि आपके कैलकुलेटर पे भी यही आंसर आएगा, तो आप एक दफ़ा इसको नोट कर लें, गौर से देख लें। ये आपके पास आता है जी डी वाई इज इक्वल टू, ये है 6.388 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। सही है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ गई। अब आप देखें कि -3 है ना, तो आप इतने ही ज़ीरो यहाँ पे लगा दें इसके शुरू में, 1 2 3। अब पॉइंट देखें एक डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट, और आगे आपके पास ये आ जाएगा 6388। लो जी, ये आपके पास आ गया डी वाई। तो डी वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट डेल्टा वाई, और ये इक्वल होगा, इसको अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो ये बनता है, ये माइनस रहेगा साथ में, याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये माइनस आ रहा है ना बेटे, ये माइनस रहेगा लाजमी। तो ये माइनस 0.006। अब देखो यहाँ से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 5 से ग्रेटर है ना, तो एक आगे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये बन जाएगा 4। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर आप बुक के एंड पे देखेंगे तो वो आपको आंसर दिया हुआ है जी डी वाई अप्रॉक्सीमेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू
-0.00660। तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट से पहले मैच करना ज़रूरी है और उसके बाद एक दो डिजिट लाजमी एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें 6 तक तो एक जैसे डिजिट है, तो आगे अगर कोई एक का डिजिट का फ़र्क पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ये आंसर बिल्कुल आपका ठीक है, 100% सही है। तो यहीं तक आप इसको छोड़ेंगे क्योंकि आपके कैलकुलेटर पे यही वैल्यू आ रही है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बुक के एंड पे ये वाला है तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बात समझ गए? चलें, यहाँ तक बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा। लो जी, इसका अब हम देखते हैं पार्ट 3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे लास्ट नंबर 3 वाला पार्ट देखें। y इज इक्वल टू 1/x। अब इसमें डायरेक्ट आपको x भी दिया हुआ है, dx भी दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। सिर्फ आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको कुछ ज़बानी याद है कि जब भी 1/x का डेरिवेटिव लेते हैं, MCQ के लिए मैंने बताया था, तो -1/x से इसका डेरिवेटिव होता है। तो देखें फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू नीचे x की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, dx/dx 1 हो जाएगा ना, लिखें। अब यहाँ से देखें -1/x² बन गया ना, ये पावर माइनस में है ना, नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो अब यहाँ से dy निकालो, dy अपनी जगह पे, ये dx इधर आके मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, x भी दिया हुआ है, dx भी दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ये आपके पास है डेल्टा y अप्रॉक्सीमेट, जिसको हम dy कह रहे हैं, तो वो आपके पास 0.4 आ गया। ये आंसर आ गया। कितना आसान काम था। ले जी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरा गौर से समझिएगा। कहता है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, यानी कि dy डिफरेंशियल को यूज करते हुए आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखें आपको डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं गिवन और फंक्शन भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, हाँ यहाँ पे वैल्यू गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए तरीका याद रखें। आपने जो फार्मूला इसमें यूज करना है वो ये वाला है। अगर ये फार्मूला याद रख लेंगे, ये तो 3 पार्ट्स आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक पार्ट गौर से समझ लें, बाकी दोनों आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमें ये चीज़ चाहिए होगी f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर एफ एक्स भी चाहिए होगा और एफ प्राइम एक्स भी चाहिए होगा और डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए होगी। ये वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए तरीका याद रखें बेटे, जो कुछ आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन हो, इसको आप रखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल। ये पहली बात नोट कर लें, जो कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी, नंबर होगा, उसको आप x प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल रखेंगे। क्लियर? अब इसमें जो x होगा वो क्या होगा, उसको आप कंसीडर करेंगे, खुद से लेट करेंगे और इस तरह से करें कि देखें यहाँ पे नंबर आ रहा है 26। तो आप ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसकी स्क्वायर रूट डायरेक्ट आपको मिले, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो वो नंबर। जैसे 25 है तो 25 की स्क्वायर रूट क्या आती है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो बन रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर। तो आप वही x यहाँ पे कंसीडर करोगे खुद से, तो x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? चलें, बस बाकी काम आसान हो जाएगा। अब आप देखें, हमें तो चाहिए फंक्शन, फंक्शन तो यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा, हमें ये f ऑफ x भी तो चाहिए होगा ना फंक्शन। तो अब ये कैसे आएगा, इधर देखें, मैं इसी चीज़ को लेता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन इस साइड पे मैं लगा लेता हूँ f, फंक्शन हमें चाहिए, वही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ ली मैंने x प्लस डेल्टा एक्स, इसको मैं यहाँ से f ले लेता हूँ। अब देखें फंक्शन के अंदर क्या है भाई, ये चीज़ तो रहेगी ना एज इट इज़। ये एक लम्हे के लिए ऐसे देखो, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा, एक ही बात है ना। अब हमें बनाना है फंक्शन, तो यहाँ पे आ गया f। अब फंक्शन के अंदर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट। भाई यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 1 है उसके अंदर स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है ना, तो यही आप स्क्वायर रूट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब हमें तो चाहिए सिर्फ f ऑफ x, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो अलग बात है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अभी हमें चाहिए फंक्शन f ऑफ x, तो फिर यहाँ से देखो डेल्टा एक्स इस इधर भी आ रहा है, डेल्टा एक्स इधर भी है, इसको इग्नोर कर दें, बाकी जो कुछ बचता है उसको इक्वल कर दें। तो यहाँ से आ गया ये f ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों साइड पे ना डेल्टा एक्स, तो इसको इग्नोर कर दें या कंपेयर कर सकते हो इसको। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर रूट, सिर्फ ये चीज़ बच गई। तो इस तरह से आपने क्या करना है, फंक्शन को फाइंड आउट करना है। ये अब आपके पास फंक्शन आ चुका है, यहाँ से आपको f प्राइम x भी मिल जाएगा। देखो ना ये f ऑफ x आ गया ना, ये चीज़ आ गई। अब हमें चाहिए होगी f प्राइम x की वैल्यू, तो वो आप आसानी से यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके f प्राइम x निकाल सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी सी आपने एक दो बातें याद रख लेनी है, इंशाल्लाह आपको फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर? कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद रखें, इसी की मदद से हमने ये चीज़ देख ली
और यहाँ से आप कंपेयर कर ले, या आप ये कह लें कि डेल्टा एक्स इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसको इग्नोर करें तो बाकी ये वाली चीज़ एक दूसरे की इक्वल आ जाएगी, लिहाजा ये आपको फंक्शन मिल गया। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया आपके पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, भाई इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर 1/2। तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो पावर आ गई नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1 तो माइनस का 1/2। ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखो। तो ये आपके पास आ गया जी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2, पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी 1/2, तो ये बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक एक दफा इसको चेक कर लें, -1/2 -1, तो यह गया 2 ऊपर ये -1/2। ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए ना आपको। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया एफ प्राइम एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। लो जी, क्लियर बेटे यहां तक? चलें, अब हम यहां से फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख चुका हूं, तो बस इसी को यूज करते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो हमारे पास है एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली चीज हम बना चुके हैं, इधर देखें इसके बराबर है, लिख दें यहां पे। ये आ गया जी आपके पास इसकी जगह स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बस हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद एफ ऑफ एक्स ये आया हुआ है अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 25, ये आ गया 25 प्लस एफ प्राइम एक्स ये आया हुआ है 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह वैल्यू 25। ठीक है, आगे है डी एक्स, तो डी एक्स कहां से निकलेगा भाई? डी एक्स जो हमारे पास होगा वो डेल्टा एक्स के इक्वल होगा, और डेल्टा एक्स ही हमारे पास यहां से निकलेगा। तो ये देखें बेटे, ये आ गया जी आपके पास डेल्टा एक्स अपनी जगह पे, 26 अपनी जगह पे, ये एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू है 25, ये आ गया 25। तो 26 माइनस 25 1 बच गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप पुट कर दे डी एक्स की वैल्यू 1, क्योंकि डेल्टा एक्स डी एक्स के इक्वल ही होता है ना। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो डी एक्स होता है वो डेल्टा एक्स के इक्वल ही होता है। तो ये हमारे पास डी एक्स क्या होगा? 1। क्लियर? चलें जी, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये जो अंदर है x प्लस डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर है? x प्लस डेल्टा एक्स 26 के बराबर है। तो यहाँ लिख दो अंदर 26 और ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। आगे देखें जी, 25 की स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/2 एज इट इज 25 की स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये आ गया जी 26, ले जी 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये आ गया भाई 26 अप्रॉक्सीमेट 5 प्लस 1/10 का मतलब 0.1। तो 0.1 को अगर आप 5 के अंदर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 5.1। लो जी, ये आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ये चीज़ कंसिडर करनी थी, निशानी याद रख लें, आगे वाला सारा काम आसान है। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे सेकंड पार्ट, सेम पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 33 और इसकी पावर क्या है? 1/5, यानी कि एक तरह से कह रहे हैं 5th रूट आ गया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। 3 का वही रहेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसको आप रखेंगे, लेट कर लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल। ठीक है, और इसमें जो x आपके पास रहेगा वो आ जाएगा 32। इससे कम लेनी, इससे ज़्यादा नहीं, बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। तो x हम यहाँ पे लेट कर लेंगे 32। सही, अब 32 का अगर आप 5th रूट लें या इसकी पावर 1/5 कह लें तो आपके पास क्या आएगा? 2।
तो सिंपल आपके पास x ये आ गया, x प्लस डेल्टा x ये 33 आ गया। अब आगे तरीका वही कि हमें फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा जी f, तो x प्लस डेल्टा x और यही चीज़ x प्लस डेल्टा x इसके सामने। तो फंक्शन के अंदर देखें आपके पास आ रहा है पावर में 1/5, तो यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे 1/5 इस तरह से बना के। अब डेल्टा x इधर भी है, इधर भी इग्नोर करें, बाकी जो कुछ बचता है उसको इक्वल रख ले। तो यहाँ से आपको फंक्शन f ऑफ x मिल जाएगा x की पावर 1/5। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। सेम तरीका वही जो पार्ट 1 में यूज़ किया है। ले जी, अब बेटे हमें फार्मूला देखना है। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, f ऑफ x भी आ चुका है, f प्राइम x चाहिए और dx चाहिए। तो यहाँ से ना हम dx भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से दिस इज इम्प्लाइज दैट ये आ गया x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 33 है। तो यहाँ से डेल्टा x निकालें, 33 माइनस x, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 33 माइनस x की जगह 32, तो ये आ जाएगा 1। तो इसी डेल्टा x को हम क्या कह रहे होते हैं, dx कह रहे होते हैं। लो जी, यहाँ से आपको dx भी मिल गया। अब हमें चाहिए f प्राइम x। फार्मूले में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सिर्फ ये रह गया f प्राइम x। तो फंक्शन ये आ चुका है, डेरिवेटिव ले लेंगे। नो, इसी को बेटे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि f ऑफ x जो है वो है x की पावर 1/5। तो डिफ्रेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा f प्राइम x इज इक्वल टू, भाई देखो पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी 1/5, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 1/5 माइनस 1। फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, ना लिखें 1/5 x की पावर, भी 1/5 माइनस 1 माइनस का 4/5। चेक करना चाहें तो कर सकते हो। देखो एलसीएम क्या आएगा 5, तो पर 1 माइनस यहाँ पे नीचे क्या है, इसके नीचे 1, तो 5 ही आ जाएगा ना बेटे। तो ये बन गया माइनस का 4/5। लो जी, अब आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 x की पावर प्लस 4/5। ठीक है, अब ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देनी है बेटे। 1/5 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास है जी x की पावर 1/5 और इस सारे की पावर 4 कर दो। ठीक है, कर सकता हूँ ना भाई, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, वही 4/5 बन जाएगा। इस तरह फ़ायदा ये होगा कि आसानी हो जाएगी। 1/5 डॉट, अब देखें x की जगह वैल्यू पुट करें, x कितना है 32, तो ये आ गया जी 32, इसकी पावर अंदर 1/5 और इस सारे की पावर बाहर क्या है 4। क्लियर है यहाँ तक? इधर आपके पास f प्राइम x। ले जी, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। इस 32 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें, ये आ गया, इधर करते हैं, f प्राइम x इज इक्वल टू 1/5। अब ज़रा तवज्जो दें, 32 कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 और फिर इस सारे की पावर ये अंदर क्या है 1/5 और इस सारे के ऊपर पावर क्या है 4। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये करें, आपके पास आंसर 2 ही आता है। अंदर वाली चीज़ 32 का पावर 1/5 करें कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर 2 आता है। नहीं तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। अब ये 5 से कैंसल, तो ये 1/5 2 की पावर 4 बच गया, 2 की पावर 4। ठीक है भाई यहाँ तक? अब ये आ गया 1 ओवर, भाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 बनता है, 1/80। ये आपके पास क्या आ गया, f प्राइम x आ गया। ठीक है यहाँ तक? लो जी, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला में पुटिंग करके आंसर निकाल लेंगे। तो यही फार्मूला यूज करेंगे पार्ट सेकंड के लिए, तरतीब ऐसे चलाओगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ये फार्मूला आप यूज करोगे, इसके अंदर पुटिंग करो, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज किसके इक्वल आ गई, ये वाली। तो यहां पे लिखते हैं जी हम x प्लस डेल्टा एक्स इस सारे की पावर 1/5। अच्छा जी, उसके बाद f ऑफ x है x की पावर 1/5। x कितना है
32, तो 32 की पावर 1/1/5। अच्छा जी, उसके बाद प्लस एफ प्राइम एक्स आया है 1/80, 1/80 डी एक्स कितना आया है, कहाँ निकाला है, ये रहा 1, तो ये आ गया जी 1। लें जी, अब इधर देखें जरा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5, x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा एक्स है 33 के इक्वल, तो 33 इसके ऊपर पावर आ गई 1/5 अप्रॉक्सीमेट। 32 की पावर 1/5 का मतलब 2 ही है, देखो ना 32 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 5, तो वो 5 से कैंसिल, तो आंसर 2 बच गया, प्लस ये आप 1/80 ही रहने दें। ठीक है, अब आप इसको कर लें, ये आता है जी 2 + 1/80, 2.0125, ये आ गया जी 33, 1/5 अप्रॉक्सीमेट 2.0125। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लें जी, फटाफट देख लें, इसको नोट करना है तो नोट कर लें बेटा एक दफ़ा फटाफट। मैं ज़रा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कहीं गलती तो नहीं हुई। ठीक है, एंड पे आंसर भी देख लेते हैं कि भाई आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 0.125। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है। तरतीब से बेटे इसको नोट करेंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर ये फार्मूला यूज़ करते हुए ऐसे पुटिंग करके इसको सॉल्व कर लो। ले जी, अब मैं इसको कर देता हूँ रेज और इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका बेटे पार्ट 3 में देखें, कहता है tan 46 डिग्री। अब तरीका वही है कि भाई 46 है ना, तो आप x प्लस डेल्टा एक्स को 46 के इक्वल रखो और यहाँ से x आप ले लें 45 डिग्री, मतलब इससे थोड़ा सा लेस होना चाहिए, ग्रेटर ना हो। तो एंगल आपके पास 45 है, उसमें tan 45 की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिलती है ना टेबल से, कैलकुलेटर पे भी। तो tan 45 क्या होता है 1, तो इसीलिए आपने लेस भी रखनी है और उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी मिले आपको, वो एंगल यूज़ कर लेना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप पहले dx निकाल लो। ये देखो डेल्टा x अपनी जगह पे, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की जगह ये 45 पुट कर दें। 1 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में π/180 लिख लें, तो ये dx आपके पास π/180 आ गया। π/180 को कैलकुलेटर पे लिखें तो 0.01745 आता है। ठीक है, यहाँ तक पाई ही लिखना है कैलकुलेटर पे, पाई की जगह 180 नहीं लिखना। तो ये पुट करें, आपके पास dx आ गया। आगे तरतीब वही है। तरतीब क्या है भाई, यहां तक पहुंचने के बाद इसी चीज को f, ये देखो साथ में f आ जाएगा क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है ना। तो इधर आप फंक्शन में देखें क्या यूज हो रहा है tan, तो इसी के साथ फिर क्या आ जाएगा tan आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा एक्स दोनों साइड पे आ रहा है, इसको इग्नोर करो, बाकी जो कुछ बचता है उसको इक्वल कर लो। तो ये आपके पास क्या मिल गया, आपको फंक्शन मिल गया। देखो यहां से बचेगा f(x), इधर से आ जाएगा tan x, तो ये f(x) इज इक्वल टू tan x, ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है। अब जब फंक्शन आ चुका है, देखें हमारे पास फार्मूला ये है, इसमें हमें ये चीज़ चाहिए होगी जो कि आ चुकी है, ये देखें। उसके बाद f(x) ये आ चुका है, f'(x) चाहिए और dx चाहिए, dx आ चुका है, f'(x) रह गया है, तो f'(x) निकाल लेते हैं। लो जी, ये फंक्शन आ चुका है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो सिंपल। तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा f'(x), tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x, फर्दर x का लेंगे dx/dx 1 हो जाएगा। ले जी, यहां तक क्लियर है। अब आप पुटिंग कर दें, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब इसमें पुटिंग करते हैं f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली चीज, तो ये क्या है tan x प्लस डेल्टा x। आगे f(x) क्या है जी tan x x की जगह देखो ना, tan x की जगह वैल्यू x कितना है 45, तो यहां पुट कर दो 45 प्लस f'(x) है ये वाला, इसको एक दफा मैं लिख लेता हूं secant स्क्वायर x। अच्छा जी, dx कितना है, dx है हमारे पास ये रहा, तो यहां पे
dx की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0.01745, नीचे मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखें x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल है, ये है 46 के इक्वल, तो tan 46 डिग्री। आगे देखें tan 45 कितना होता है 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस, क्योंकि सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस, तो 1 ओवर कॉस x की जगह वैल्यू कितनी है x की 45, ये आ गया 45 डिग्री, और इस सारे के ऊपर ये वाला जो स्क्वायर ठहरा है वो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दोबारा सुन लें, tan 45 1 हो गया प्लस सीकेंड स्क्वायर x क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर x, तो 1 ओवर कॉस x की जगह 45, x 45 है, और इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। आगे मल्टीप्लाई, ये जो dx की वैल्यू थी इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लें 0.01745। लो जी, अब देखिए हमें यही चाहिए था ना tan 46, तो ये देखो tan 46 आ रहा है, तो tan 46 डिग्री अप्रॉक्सीमेट 1 प्लस, अब ये आ गया जी 1 ओवर कॉस, देखो 1 ओवर कॉस 45 क्या आपको टेबल से याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट 2 आता है। अगर आप चेक करना चाहेंगे कैलकुलेटर पे तो ये देखें, ये आ गया जी कॉस 45 0.525, तो अगर आप अंडर रूट लें 2 की तो ये भी क्या आता है, नहीं एक मिनट, कॉस 45 डिग्री, हम इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये आ गया जी 3। अब देखते हैं cos 45, देखो अंडर रूट 2/2 आता है। अब मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो जब आपके पास अंडर रूट 2/2 आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, इस 2 को ऐसे लिख ले अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, एक ही बात है भाई, स्क्वायर लेंगे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे इससे कैंसिल, तो ये आता है 1 ओवर अंडर रूट 2, सही है 1 ओवर अंडर रूट 2 आता है, तो cos 45 आता है 1 ओवर अंडर रूट 2, तो 1 ओवर अंडर रूट 2, इस सारे के ऊपर स्क्वायर और आगे वाली वैल्यू 0.01745 एज इट इज लें जी। उसके बाद आगे देखें, ये आपके पास आ गया जी tan 46 1 प्लस ये 2 अंडर रूट 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, डबल डिवाइड आ गया है, तो अंडर रूट 2 इस सारे के ऊपर स्क्वायर, आगे ये चीज़ आ गई 0.01745, ये इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 2 और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.01745 करें जी। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें, 2 को करते हैं इससे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 0.01745 और 0.0349 आता है, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 को, तो 1.0349, तो tan 46 डिग्री ये आता है जी 1.0349। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन एहतियात के साथ करनी है, कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए, बाकी बेटे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। दोनों ही स्टेटमेंट वाले हैं, सोल्यूशन बहुत ही इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझिएगा गौर से। कहता है द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर with a maximum error of 0.1 centimeter in its measurement. Find the maximum error in the calculated volume of the cube. क्यूब का जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसमें आपने मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है। तो बेटा याद रखिएगा, जो मैक्सिमम एरर फाइंड आउट हम करेंगे ना, ये बेसिकली डिफरेंशियल ही है। जिस तरह से आप dy क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए थे, dy आपने निकाला था, उसी तरीके से जब आपके पास यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आप सिंपल dv ही निकालोगे, वही आपके पास मैक्सिमम एरर कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान काम है। देखें क्यूब की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्यूब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि डायग्राम बना लेंगे तो आसानी से आपको बात समझ आ जाएगी। देखो जी, ये हमारे पास क्या आ गया क्यूब, ठीक है।
अब इसमें अगर हम लेंथ की बात करें उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, इस तरह विड्थ एक्स और हाइट भी एक्स। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब की हर साइड को हम एक्स से लेट कर रहे हैं। तो अब वॉल्यूम में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। वॉल्यूम का जो मीटर क्यूब होता है ना, तो 3 साइड्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम की ही बात करनी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, जिसको आप वी कह सकते हो, इसमें होती हैं 3 साइड्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आ गया जी वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब लेंथ क्या है एक्स, विड्थ भी क्या है एक्स, हर साइड एक्स कह रहे हैं ना हम, ये भी एक्स। तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया जी, एक्स की क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अब जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट की है इसी को हम डिफरेंशियल इसका लेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ से डी वी निकाल लेंगे, वही आपके पास क्या कहलाता है, मैक्सिमम एरर। कितना आसान काम है। लें जी फिर इसको बेटे आप डिफरेंशिएट कर लें। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 2 आ जाएगा। फर्दर डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसको ना लिखें तो ये आपके पास आ गया जी डी वी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और साथ में ये आ गया डी एक्स। जो डी एक्स डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो जी, ये हमने सिंपल डिफरेंशियल ही किया है। क्लियर? अब देखें हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर। तो यही हमारे पास आंसर है, लेकिन इसमें x और dx की वैल्यू पुट कर दें बस। तो ये आ गया जी dv, यही dv आपका मैक्सिमम एरर होगा। तो 3x स्क्वायर 3, अब x हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू दी गई देखो, इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर विद द मैक्सिमम एरर। तो ये x है और ये आपका क्या है, चेंज आ रहा है, तो dx होगा। क्लियर? तो x कितना आ गया जी, लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x हमारे पास यहाँ पे है 30 और dx हमारे पास है 0.14। तो x की जगह लिख दें जी 30, इसके ऊपर स्क्वायर है 3x स्क्वायर, x की जगह 30 इसका स्क्वायर, और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी dx आ गया 0.14। क्लियर? चले जी, अब बेटे ये आ गया 3 एज इट इज। भाई 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। तो ये आ गया 900 मल्टीप्लाई 0.14, तो 27, अच्छा 27 यानी कि 2700 बन गया ये, मल्टीप्लाई 0.14। तो 2700 मल्टीप्लाई 0.14, तो 378। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका एरर आ गया। अब देखें वॉल्यूम में एरर आ रहा है ना, वही हमने फाइंड आउट करना है ना भाई। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पे देखो यूनिट यूज कर रहे हैं वो क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर यूज करें, लेकिन अब वॉल्यूम है तो उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लें जी, कोई मसला है? नहीं होना चाहिए बेटे, है तो फिर आपका मसला है। ठीक है, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, वो भी गर्मी में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 100 ± 0.5 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट। अच्छा, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम कैलकुलेशन। जो वॉल्यूम आएगा उसकी कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। अब सिर्फ एरर नहीं, परसेंटेज एरर, तो उसका भी आसान सा फार्मूला है, एंड पे बताते हैं। पहले देखें यहाँ पे बात की जा रही है स्फीयर की। स्फीयर बेटे आपके पास क्या होता है, 3D होता है, सही है। जैसे आपके पास बॉल, फुटबॉल, ये 3D है, तो उसी को हम स्फीयर कहते हैं। तो आप इस तरह से अगर सिर्फ ये ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, भाई स्फीयर है, तो देखने वाले बच्चे कहेंगे सर ये तो सर्कल है। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे एक लाइन लगा दी है ताकि बॉल वाली शेप बन जाए, और बॉल जो है वो आपके पास स्फीयर ही होता है। तो इस तरह से ये आ गया स्फीयर। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है भाई, रेडियस। तो इसके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस r।
तो वही बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसी चीज़ को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, ये तो अगली बात आ गई ना। अच्छा, परसेंटेज एरर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो वॉल्यूम क्या होगा, एज वी नो दैट, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, नहीं है तो याद रख लें, वैसे तो याद होगा, फिजिक्स मैथ दोनों में आप यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये है बेटे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप इसको क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, एक्स नहीं आर। अब देखो ना यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है आर, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, ये बात नोट कर लें। तो ये बन गया dv/dr इज इक्वल टू, ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आगे आप डेरिवेटिव लेंगे जी आर की क्यूब का। तो बेटे अब यहाँ पे देखें ज़रा गौर करें, 4/3 पाए, भाई पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 2 बच गया, dr/dr 1 हो जाएगा, उसको ना लिखें। लें जी, ये आ गया 4/3 पाए और इधर 3r² है, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। क्लियर है यहाँ तक। ये 3 से कैंसल, तो 4πr², ये आपके पास आ गया dv, और ये जो dr है ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लो जी, ये आपको dv मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखिएगा बेटे, बस हो गया। ये जो हमारे पास है ना, ये वैल्यू, ये हमारे पास r की वैल्यू है, ये r, और उसमें जाहिर सी बात है चेंज ज़्यादा भी आ सकता है, ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वही आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई है वाली। तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा dr। तो ये dr की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज एरर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बेटे मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, परसेंटेज एरर, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा बेटे dv, ये बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है, dv/v, इसका एब्सोल्यूट यानी कि मॉड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है, इसको याद रख ले। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, dv है ये वाली चीज़। तो इधर देखें जी, dv आपके पास आ गया 4 पाए, आगे है r की वैल्यू देखें, मैंने अभी आपको बताई है वो देखें, r की वैल्यू 100, ये आ गया 100। अच्छा, उसके बाद आगे है जी 4πr², तो 100 का स्क्वायर, आगे है dr, तो dr हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय v। अब v देखें आपके पास है 4/3 पाई वॉल्यूम r की क्यूब। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा अच्छे तरीके से हो जाएगी कि आप इधर अभी r² ही लिखा रहने दें, कैंसिल हो जाएगा ना, वैल्यू पुट ना करें, इधर r² ही लिखा रहने दें। ठीक है, देखो 4πr², ये r², आगे है dr, तो ये आ गया dr 0.5। ठीक है। अच्छा, इसको भी अभी ना लिखो, एक दफ़ा पुटिंग हो जाने दो, आसानी से समझ आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100। ले जी, अब देखें, ये आपके पास 4 से कैंसल, पाई से कैंसल, r की क्यूब में r² से कैंसल, नीचे एक r बचेगा,
और ये जो 3 है ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3 ऊपर चला गया और ऊपर से बच गया सिर्फ डी आर, ये आ गया डी आर। नीचे आपके पास बच गया सिर्फ यहाँ से एक आर, ये आर, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ठीक है, ज़्यादा आसानी हो गई है। तो 3 आगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस वही 0.5 है ना डी आर की वैल्यू, तो हमेशा आंसर ऐड ही होती है। तो आप 0.5 को ही लिखेंगे डिवाइड बाय आर, आर कितने है जी 100, और ये वाला 100 एज इट इज़। क्लियर, ये 100 इससे कैंसल, तो 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1.5। तो कहाँ लिखें जी, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से ताकि आप कहीं मिक्स ना कर बैठे ना खाता। लो जी, यहाँ पे आप बेटे क्या करेंगे, हमारे चीते हो इस साइड से चलता आ रहा है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई तो 1.5। लो जी, इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज हमारी 2.6 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन निकालेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ नहीं आएगा। सही है, जहाँ से समझ ना आए 2-3 दफ़ा अपने हाथ से लिखें, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। बस ये है कि पूरी तवज्जो से सुना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।